this is Ankita Agarwal and I am teaching you the mathematics portion for JKSSB Finance Account Assistant। तो लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने मैट्रिसेस के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो देखे। आई होप आप सबको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट नहीं है, और अगर है तो आप बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट जो है वो रख सकते हैं, और हम पूरा ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में आपके उस डाउट को हम दोबारा से डिस्कस करें। तो चलिए आज हम करेंगे कुछ MCQs मैट्रिसेस के। जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं, आई मीन ऑल द टॉपिक्स जितने भी हैं, उनके ऊपर कुछ मैट्रिस MCQs बेस्ड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला MCQ है आपके सामने, ऑर्डर दिया हुआ है इफ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स A इज M क्रॉस P। अगर आपने लेक्चर्स पढ़े हैं तो आपको ऑर्डर का मतलब पता होगा, दैट ऑर्डर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो A मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया है M क्रॉस P और B मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया है P क्रॉस N। तो हमें ऑर्डर बताना है किसका? AB का। तो सबसे पहली बात, AB जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो मल्टीप्लाई कब होते हैं? जब A में जो नंबर ऑफ कॉलम्स थे, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या रहते हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे ये, और B के नंबर ऑफ रोज क्या रहेंगे? ये। तो जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन B सेम होंगे तो जाके वो दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो मल्टीप्लाई होंगे। मैंने आपको 2 लेक्चर्स में मल्टीप्लिकेशन करवाई है, सेकंड लेक्चर में भी और थर्ड लेक्चर में भी। तो आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो हमें पूछा गया है ऑर्डर ऑफ AB क्या होगा, जो उन मल्टीप्लिकेशन करके उस मैट्रिक्स का ऑर्डर, जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो देखो मेरा A मैट्रिक्स था कुछ, ठीक है, इसका है M क्रॉस P, और B मैट्रिक्स था मेरा कुछ, इसका ऑर्डर है P क्रॉस N। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जब हमारा AB निकलेगा तो हमें क्या करना है, हमें इसको भूल जाना है और इसको भूल जाना है। जो सेम चीज़ है, जो नंबर ऑफ कॉलम्स A के और नंबर ऑफ रोज B के, उनको भूल जाना है, और हमको किसको देखना है फिर? नंबर ऑफ रोज इन A और नंबर ऑफ कॉलम्स इन B, और वो ही मेरा क्या होगा? मेरा होगा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? जो A और B की मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सामने आया है। तो अगर हम अपने इस क्वेश्चन पे चले तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज थे M और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स थे N, तो मेरा ऑर्डर क्या आना चाहिए? M क्रॉस N। तो क्या है मेरा ऑप्शन? मेरा ऑप्शन रहेगा C, ठीक है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज। अब ट्रांसपोज क्या होता है? तो अगर आपको नहीं पता तो कल वाला लेक्चर देखिए। ट्रांसपोज में अगर एक रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपको पूछा गया है, तो अगेन रो मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें सिर्फ एक ही रो प्रेजेंट हो, फॉर एग्जाम्पल दिस, ठीक है। तो जब हम इस A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज होता है इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। यहाँ पे रो कितनी है? 1, कॉलम कितने हैं? 3, 1 2 3। तो यहाँ का ऑर्डर क्या हो गया? 1 क्रॉस 3। जब मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगी तो ये क्या बनेगा? 1 2 3। तो यहाँ पे रोज कितने हुए? 3, और कॉलम कितने हुए? 1। तो जब मैंने एक रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो मेरे पास जो मैट्रिक्स आया वो क्या होगा? वो होगा एक कॉलम मैट्रिक्स। जहां पर पहले एक रो थी वहां पे अब क्या है? अब एक कॉलम है, और जब एक मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम पाया जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? कॉलम मैट्रिक्स। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? आई एम सॉरी, हम रो मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहे थे, हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे थे, मैंने गलती से पढ़ लिया। तो हाँ, मैं बात कर रही हूँ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये भी तो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही है ना। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जहाँ पे M और N जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर में नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है, तो ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ। जब मैंने एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज किया तो अगेन मेरे पास किस ऑर्डर में मैट्रिक्स आया? 3 क्रॉस 1। तो इसका क्या मतलब है कि ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही है, ठीक है। ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही है। अगर हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो रेक्टेंगुलर निकलेगा, अगर हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही निकलेगा। तो यहाँ पे मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स,
ठीक है। थर्ड क्वेश्चन मैंने आपके साथ अभी डिस्कस कर लिया कि रो मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज, अब आप ये मत कंफ्यूज हो जाओ कि पहले मैंने इसको रो मैट्रिक्स बोला फिर मैंने इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोला, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज रो मैट्रिक्स भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ही एक टाइप है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज और कॉलम्स जो हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। और जिस मैट्रिक्स में रोज और कॉलम सेम नहीं है वो सारे मैट्रिक्स कौन से हुए? वो सारे मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुए। फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में से ही कोई रो मैट्रिक्स बनता है, कोई कॉलम मैट्रिक्स बनता है एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पूछा गया था अगर मैं एक रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा? जीरो मैट्रिक्स आएगा, डायगोनल आएगा, कॉलम आएगा, रो मैट्रिक्स आएगा। तो मैंने जिस तरह यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि पहले कि रो मैट्रिक्स था, रो मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स आ गया, तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। आई होप अभी तक आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इज, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने पढ़ा था कल, क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है जहां पे फॉर एग्जांपल ये कुछ डायगोनल के एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3, यहाँ पे मैं लिखती हूँ स्क्वायर रूट 3 तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 3 होगा, यहाँ पे 5 तो यहाँ पे भी 5 होगा, यहाँ पे 6 तो यहाँ पे भी 6 होगा। इन शॉर्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? जहाँ पे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन के वो क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। और जब हम इसको ए ट्रांसपोज करते हैं तो जब ए ट्रांसपोज जो है जब ए के इक्वल आता है तो मेरा क्या बनता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों? अगर मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो डायगोनल वाले एलिमेंट तो वही रहेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 था तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ऐसे ही होता है ना, नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स बन जाती हैं। तो 1 स्क्वायर रूट 3 5, 1 स्क्वायर रूट 3 5, स्क्वायर रूट 3 2 6 वो यहाँ पे आ गया 5 6 3, तो है ना यहाँ पे क्या हुआ कि जो मेरा ए ट्रांसपोज था वो ए के इक्वल आया, और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मेरा वो क्या कहलाता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो यहाँ पे मेरे ऑप्शंस क्या थे? इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इज 0। अगर मेरा ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, आपको इसके लिए कंडीशन पता होनी चाहिए। कल हमने जो डिस्कस की है कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल जब होगा तो सिमेट्रिक होगा, और अगर ए मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो ए ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल होगा। तो आपको बाकी ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आपको सीधा सीधा क्या मार्क करके आना है? ए, ठीक है। इसकी जगह पे अगर मैंने आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछा होता, क्या पूछा होता? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और उसका ए ट्रांसपोज आपको पूछा गया होता तो आप क्या लिखते कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए, ठीक है। अगर आपको अभी भी नहीं पता चला ये कहाँ से आया तो प्लीज कल वाला लेक्चर जाके देखिए, वहां पे हमने इस चीज को एग्जाम्पल के साथ अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 मैट्रिसेस आर एडेड इफ, ऑप्शंस पढ़िए, बोथ यहां से पढ़ लीजिए, both are rectangular, both have same order, number of rows in A is equals to number of rows in B, number of columns in A is equals to number of columns in B। तो अगेन आज एक प्रैक्टिस सेशन है एमसीक्यूज का, हम आज कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस नहीं कर रहे। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है कि आपको नहीं आ रहा तो प्लीज जाके पुराने लेक्चर्स को रेफर कीजिए। तो यहाँ पे जब हम 2 मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो हमने कंडीशंस देखी थी। ऐड करने की कंडीशन क्या होती है? ऐड करने की कंडीशन होती है कि वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, उसका ऑर्डर जो है सेम होना चाहिए। देखो इसने अब फर्स्ट ऑप्शन में बोला कि दोनों रेक्टेंगुलर होना चाहिए। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या है कि अगर ए मैट्रिक्स में 2 क्रॉस 3 का लिख दूं, बी मैट्रिक्स में 4 क्रॉस 5 का लिख दूं सपोज, तो भी मैं ऐड कर सकती हूँ। क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर एक मैट्रिक्स में 2 क्रॉस 3 एलिमेंट्स होंगे और बी में 4 क्रॉस 5 होंगे तो क्या उनको ऐड किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। ऐड तब होते हैं जब ऑर्डर सेम हो और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं फिर जाके हम उनको ऐड करते हैं। मतलब यहाँ पे मेरा ऑप्शन क्या आएगा? बोथ हैव सेम ऑर्डर। अब सेम ऑर्डर होने का मतलब क्या है कि उसमें रोज भी इक्वल है उन दोनों मैट्रिसेस की और उन दोनों मैट्रिसेस की कॉलम्स भी इक्वल हैं। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखते हो, यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ रोज इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। इसका मतलब है
कि अगर कॉलम्स सेम नहीं भी होंगे तो भी हम उन मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। इज दैट ट्रू? नो, दैट इज नॉट। रोज के साथ साथ कॉलम्स भी इक्वल होने चाहिए। वैसे ही अगर हम यहाँ की बात करें तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स बी, एंड दैट मीन्स कि अगर रोज जो हैं वो ना भी इक्वल हों तो भी चलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एडिशन के लिए हमको चाहिए सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब है रोज इक्वल, कॉलम्स इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर बी। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if A is equals to this and B is equals to this, then AB transpose is equals to। तो मैंने आपको कहा था ऐसे क्वेश्चंस भी MCQ की फॉर्म में आ सकते हैं, तो इसलिए आपको मल्टीप्लिकेशन जो है वो पता होनी चाहिए। तो टेक आउट योर कॉपी एंड पेन एंड स्टार्ट सॉल्विंग दिस कि आपका आंसर क्या आएगा। ठीक है, A दिया है मुझे क्या, 1 2 -2 1 1 and 3, और B दिया है मुझे क्या, 2 -3 1 1 2 1। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि इनका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। जब ये नंबर ऑफ कॉलम्स और इसकी नंबर ऑफ रोज जो हैं वो इक्वल हैं तो ही जाकर हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए जो मेरी प्रायर कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। अब मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट होता है वो कैसे निकलता है, इसकी रो, फर्स्ट रो को और इसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके लिखना। तो मैं पूरा नहीं लिखूंगी, डायरेक्ट लिखूंगी। 1 × 2 क्या होता है, 2 प्लस -2 × -3, -2 × -3 होता है 6। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाता है तो वो निकलता है 6, वो इसमें ऐड किया, प्लस 1 × 1। तो ये आ गया मेरे A × B मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट। इस मैट्रिक्स का जो सेकंड एलिमेंट निकालना है वो किस तरह निकालूंगी, इस पूरी रो को मल्टीप्लाई करूंगी इस पूरी रो के साथ। तो 1 × 1, 1 सेकेंड, तो 1 × 1 1, -2 × 2, -2 × 2 क्या होता है, -4। मुझे 1 में ऐड करना है तो मैं इस तरह लिखूंगी, प्लस 1 × 1। तो ये आ गया मेरा इस मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट। फिर यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा, 2 × 2 4, प्लस 1 × इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × -3 क्या हुआ, -3, प्लस 3 × 1 3। यहाँ क्या आएगा, इस पूरी रो को किससे मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे कॉलम से। तो 2 × 1 2, प्लस 1 × 2 2, प्लस 3 × 1 3। तो ये आ गया मेरा A × B मैट्रिक्स। तो इज इक्वल्स टू क्या आएगा, सिंप्लीफाई कीजिए, 7 8 and 9। यहाँ पर क्या आएगा, 2 - 4 -2 4 -3 + 3 4, 2 + 2 + 3 तो 7। तो ये आ गया मेरा A × B। अब मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है, A × B का ट्रांसपोज। ठीक है, A × B का ट्रांसपोज। तो इसके ट्रांसपोज का मतलब है कि इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो क्या होंगे, वो इंटरचेंज होंगे। तो यहाँ पे -2 यहाँ था तो यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ चला जाएगा, तो मेरा मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, 9 4 -2 7। तो क्या ये मैट्रिक्स मेरे को यहाँ पर गिवन है, बिल्कुल नहीं गिवन है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, अगर कोई मल्टीप्लिकेशन में कोई गड़बड़ हो जाती है तो आप उस चीज़ का ध्यान रख लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे हैं तो कभी कभी मिस्टेक होना पॉसिबल है। ठीक है, आप खुद इसको वेरीफाई कर लीजिए और देखिए आपका आंसर भी सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है, तो हो सकता है मेरी भी गलती हो, तो वो आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे ये मैट्रिक्स दिया है एक, ठीक है, मैंने आपको कहा था ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स दे दिया जाता है और ऑप्शंस में आपको 4 मैट्रिसेस के नाम दे दिए गए होंगे और आपको पूछा गया होगा कि जो मैट्रिक्स आपको दिया है वो कौन सा है। दूसरा तरीका क्या है क्वेश्चन पूछने का, आपको बोल दिया जाएगा A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज A, और आपको 4 टाइप के मैट्रिसेस दे दिए जाएंगे और फिर आपको पूछा जाएगा कि इन चारों में से वो वाला मैट्रिक्स कौन सा है। तो यहाँ पे जब आप मैट्रिक्स देख पा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे A पूछा गया है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, स्केलर है, यूनिट मैट्रिक्स है। तो अगर आपने टाइप ऑफ मैट्रिसेस याद किए होंगे तो आपको याद होगा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट मैट्रिक्स से।
यूनिट मैट्रिक्स में क्या था, जहां पे आपके सारे एलिमेंट्स कौन से होते हैं, 1, है ना, सारे नहीं, डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, 1। स्केलर मैट्रिक्स क्या था, जहां पे डायगोनल एलिमेंट्स हमारे सेम होते हैं और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं 0। स्क्यू सिमेट्रिक की अगर मैं बात करूं, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि A ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए था, -a के। -a के मतलब क्या है, देखो यहाँ पे √3 है, यहाँ पे क्या है -√3, यहाँ पे 1/5 है, यहाँ पे क्या है -1/5, यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे 4 है। और जब इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हो तो वो क्या, कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता तो डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होते और यहाँ पे माइनस ना हो करके जो यहाँ था वो यही होता, जो यहाँ था वो यहाँ होता और जो यहाँ था वो यहाँ होता। ठीक है, आई होप आप सबको ये पॉइंट जो है वो समझ आ रहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में माइनस एलिमेंट्स के साथ माइनस नहीं होता और अगर होता तो सारों के साथ होता। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसके साथ है, नहीं है तो इसके साथ है, इसके साथ नहीं है, इसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ नहीं है, तो इस कंडीशन में इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्योंकि जब आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे ना तो आप वहां से क्या डिराइव आउट कर पाओगे कि A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू व्हाट, -a। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन ये हमने अपने सेकंड लेक्चर में पढ़ा है कि A मैट्रिक्स मुझे दिया है, B मैट्रिक्स मुझे दिया है और मुझे बोल दिया गया है दैट A इज इक्वल्स टू B। तो x और y की वैल्यूज निकालनी है। A और B इक्वल बताने का मकसद क्या है, जब ये लोग इक्वल हैं तो मतलब क्या है इसका कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं, है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं मतलब देखो यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2, ये 3 है तो यहाँ पे भी 3। इस हिसाब से क्या होना चाहिए कि जो 2x + 3 है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 7 के। तो यहाँ से जब हम डिराइव आउट करेंगे तो ये आएगा 4, तो मेरे पास x क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, मुझे x भी निकालना है, y भी निकालना है। फिर यहाँ पर आ जाओ, 5y को किससे इक्वेट करेंगे, 20 से। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होने चाहिए, मतलब ये a11 है तो ये b11 है, ये a12 है तो ये b12 है। तो 5y को किससे इक्वेट किया, 20 से, तो y आ गया मेरा 4। तो ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें x 2 है और y 4 है तो वो ऑप्शन जब आपको मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप उस ऑप्शन को मार्क करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाओ अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन में मुझे बोला गया है इफ a इंटू BC इज इक्वल्स टू AB इंटू C देन द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। अगर आपको याद होगा एडिशन में हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एडिशन की, क्या थी वो प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में क्या था, दैट A + B इज इक्वल्स टू B + A। दूसरी प्रॉपर्टी थी हमारी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या था कि जब हम B + C को ऐड करके A में ऐड करेंगे इट विल बी इक्वल्स टू A + B, A और B का एडिशन प्लस C। डिफरेंस समझ रहे हो ना, इसका मतलब है कि पहले B और C को ऐड किया और फिर A को उसमें ऐड किया, और इसका मतलब है कि A और B को पहले ऐड किया और C को उसके बाद ऐड किया। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। वैसे ही मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में करवाई थी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब है दैट A इंटू B इज इक्वल्स टू B इंटू A। तो आप मुझे ये बताएं कि डज दिस होल्ड ट्रू, नो दिस डज नॉट। A इंटू B इज नॉट इक्वल्स टू B इंटू A। ठीक है, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि A इंटू B इंटू A के इक्वल कभी भी नहीं होता। और आपको मैंने कहा था इसको घर पे बैठ के सॉल्व करके देखना, जो मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवाई थी A और B की, और आपको A B बताया था कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने आपको कहा था आप B और A को मल्टीप्लाई करके देखना, आपका आंसर जो है वो सेम नहीं आएगा। तो इसलिए जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है दिस डज नॉट होल्ड ट्रू इन मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद जो मेरी दूसरी प्रॉपर्टी रहती है दैट A इंटू BC इज इक्वल्स टू AB इंटू C, इसको बोला जाता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या करते हैं, पहले B और C को मल्टीप्लाई किया,
फिर a को इससे मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे पहले ab को मल्टीप्लाई किया फिर c को मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू दैट a इंटू बी सी इज इक्वल्स टू ab इंटू सी। तो यहाँ पे जो उसने क्वेश्चन पूछा आपको पता होना चाहिए एसोसिएटिव क्या होती है, कम्यूटेटिव क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होती है। अच्छा डिस्ट्रीब्यूटिव में देख लो, डिस्ट्रीब्यूटिव होती है कि a को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे b प्लस सी से, क्या मतलब है इसका, पहले b और c मैट्रिक्स को ऐड किया और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई किया, a से मल्टीप्लाई किया। दिस इज इक्वल्स टू जब हम इनको सिंगल सिंगल मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, दैट जब हम b और c को प्लस करके a से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, जब हम a को b से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस जब हम a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव, ये हो गई एसोसिएटिव, ये हो गई कम्यूटेटिव, और यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कम्यूटेटिव, ठीक है। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आपको पता चला होगा किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। डायरेक्ट प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं या मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पे आ सकते हैं या इक्वलिटी के बेसिस पे आ सकते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको बेसिक जो है मैट्रिक्स का वो पता हो। तो हम अपने मैट्रिक्स को यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे जो कि मैट्रिक्स का ही एसोसिएटेड पार्ट है। डिटर्मिनेंट्स पढ़ने के लिए आपको मैट्रिसेस के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, इसलिए अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डू वॉच देम। और आज का एमसीक्यू सेशन भी अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या अगर जैसा भी आपको लग रहा है अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर दीजिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।